नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय फर्स्ट परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आइटम की, परमाणु की। परमाणु होती क्या है? तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विभाजित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। यानी द्रव्य, अब आ गया द्रव्य। द्रव्य का मतलब द्रव नहीं है। द्रव्य द्रव्य यानी वह वस्तु जिसमें भार हो और जो स्थान घेरती है वो द्रव्य कहलाती है। और द्रव यानी जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण यानी वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी ले ले और टूटे भी ना, उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। तो आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विभाजित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे परमाणु की मूल संकल्पना यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। तो अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, क्या था 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आपके एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन साहब। इन्होंने सन 1808 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया यानी बताया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। अब इनका सिद्धांत क्या था मेरे दोस्तों? इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु भार व आकार में समान होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य है। इन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया कि परमाणु अविभाज्य है। ऐसे ऐसे चलता रहा। इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये बात बताई थी। लेकिन दोस्तों समय बीतता गया और परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस तरह हमारा आ गया 20वीं शताब्दी और इसके शुरू में आए हमारे वैज्ञानिक जे टॉमसन साहब, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी और चैडविक। इन महान वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने जब अपना प्रयोग किया तो उन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु जो है वो विभाज्य है। उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। लेकिन 20वीं शताब्दी में हमें पता चल गया कि जो परमाणु है वो विभाज्य है। अब दोस्तों क्या होता है? परमाणु जो है वो विभाज्य है तथा सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी उन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो विभाज्य है। यदि मान लो कोई भी वस्तु है तो इसके अलग अलग भाग हैं, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये कोई भी वस्तु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और इनके जो अस्थाई कण हैं उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया और उनको हम क्या कहते हैं? परमाणु के अस्थाई कण जो होते हैं वो होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हें हम मूल कण कहते हैं यानी फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तथा शेष कुछ कण ऐसे हुए जिन्हें हम अस्थायी कण कहते हैं, जैसे पंजिट्रॉन, न्यूट्रोनो एवं एंटी न्यूट्रोनो और मेसान। ये जो होते हैं क्या आपके पंजिट्रॉन, न्यूट्रोनो, एंटी न्यूट्रोनो और मेसान, इसको हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम लोग बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जो हमारे अस्थायी कण हैं यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो प्यारे दोस्त, आपके मूल कण कितने हुए? 3 प्रकार के। आपके मूल कण कितने हुए? 3 प्रकार के। कौन कौन से मूल कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो इनका प्रतीक क्या है? ई। और इन पर यूनिट ऋणावेश होता है। इनका द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो इनका द्रव्यमान होता है दोस्तों, इन पर क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन को प्रतीक है ई, और इन पर यूनिट ऋणावेश होता है। इसका तो द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो 9.901 गुणे 10 पर घाते -31 किलोग्राम होता है। ठीक, और अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें AMU, तो आपका ये यू का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। आपको एटॉमिक मास यूनिट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, AMU माने एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो इसका होता है 0.005486 और इसके खोजकर्ता थे 1897 ईस्वी में J.J. थॉमसन साहब। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन का प्रतीक होता है मेरे दोस्त P, इस पर यूनिट धनावेश होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67262 गुणे 10 पर घाते -27 किलोग्राम। और इसका अगर हम ये यू द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम इसकी द्रव्यमान की बात करें तो वो होता है 1.007276 और इसके खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड साहब। 1919 ईस्वी में इसकी खोज की। अब प्यारे दोस्त अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है N। ये विद्युत उदासीन होती है, यानी इस पर ना तो धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें किलोग्राम में तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 आपका 493 और गुणे 10 पर घाते -27 ये आपका होता है किलोग्राम में। और अगर हम इसके AMU माने एटॉमिक मास यूनिट में बात करें तो 1.008665 ये होता है ये AMU में इसका द्रव्यमान। अब इसके खोजकर्ता हैं J. चैडविक साहब। अब आपको अगर ये ना याद आता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के कौन है और न्यूट्रॉन के कौन है, तो इसको हम याद करते हैं ईंट पर नाचे, यानी ईंट पर नाचे, यानी आपके इलेक्ट्रॉन के हुए थॉमसन साहब, थॉमसन। प्रोटॉन के हुए रदरफोर्ड और नाचे यानी ना से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। इसको हम याद रखेंगे ईंट पर नाचे से। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको ईंट पर नाचे को याद रखेंगे। साथ ही साथ जिन साथियों को नोट बनाने में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप लोगों को वहाँ पर निःशुल्क सारी PDF मिलती रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप UP पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप केमिस्ट्री को कभी भी हल्के में ना लें। इसको अच्छे से रिवीजन करते रहें और अच्छे चैनल से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की दोस्तों खोज किसने की, वो आपके थे विलियम क्रोक्स। इन्होंने 1879 में इन्होंने क्या एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि 60 सेंटीमीटर कांच की एक लंबी नली ली। मान लो कोई 7 सेंटीमीटर यही लंबी नली है, इसको इन्होंने लिया और दोनों ओर धातु की प्लेट लगाया। क्या किया, ये जो प्लेट आप लोग देख रहे हैं ये दोनों धातु की प्लेटें हैं। ठीक,
और क्या किया कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। अब आप देखेंगे कि इसमें ये कांच की 60 सेंटीमीटर लंबी नली है, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है और इसमें ये जो धातु की प्लेटें लगी हुई हैं जो आपको दिख रही हैं, साथ ही साथ यहाँ एक बैटरी से भी जुड़ा और जिसमें इन्होंने वोल्टेज दिया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो इन्होंने जब ऐसे वायुमंडलीय दाब पर किया तो इन्होंने देखा कि जो वो कांच की नली है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। दोस्तों अगर हम सामान्य अपने लाइफ में देखें तो अगर हम किसी भी, आप गांव में देखते होंगे जो खुले तार लगे होते हैं, 3 या 4 तार ऐसे खुले लगे होते हैं, तो सोचो अगर वायु में विद्युत धारा प्रवाहित होती तो इनके झटके इंसानों को जरूर लगते, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वायु जो है वो विद्युत धारा का कुचालक है, यानी वायु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते वायुमंडलीय दाब पर। तो इन्होंने देखा कि इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब इन्होंने क्या किया, ये वैक्यूम पंप की मदद से जो दाब है उसको थोड़ा और कम किया। कितना कम किया आइए देखते हैं। इन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप से दाब को और कम किया, यानी 10⁻⁻² वायुमंडलीय दाब यानी एटॉमिक मास पे प्रकाश का उत्सर्जन होने लगी। अब जब इन्होंने वायुमंडलीय दाब को थोड़ा और कम किया, यहाँ आप देखेंगे वैक्यूम पंप की मदद से, इसकी मदद से थोड़ा और कम कर दिया, तो इनको एक जो प्रकाश है वो उत्सर्जित होने लगी, इनको दिखाई देने लगी। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सोचा थोड़ा और कम करके देख लेते, लेकिन जब इन्होंने वायुमंडलीय दाब को और कम कर दिया तो प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो गया। जो प्रकाश एक दिखाई भी दे रहा था वो बंद हो गया और हरे रंग का प्रकाश दिखाई देने लगा। अब हम देखते हैं क्या होता है। इन्होंने वायुमंडलीय दाब को पहले तो इन्होंने कितना रखा था, 10⁻⁻² एटॉमिक मास पीयर, माने वायुमंडलीय दाब को इन्होंने इतना जब रखा तो इनको एक प्रकाश दिखाई दिया। लेकिन फिर इन्होंने और वायुमंडलीय दाब को थोड़ा कम किया, 10⁻⁴, तो इनको क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जो प्रकाश का उत्सर्जन है वो तो बंद हो गया, लेकिन हरे रंग का एक प्रकाश दिखाई दिया। और देखा कि ये विसर्जन नली के कैथोड के सामने वाली दीवार पर हल्के रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न हो गई, परछाई उत्पन्न हो गई। यानी इन्होंने ये जो कैथोड है आपका माइनस वाला, इससे कोई प्रकाश उत्पन्न हुआ और ये जो एनोड वाला है यानी इस पर एक प्रकाश उत्पन्न यहां पर हो रहा था हरे रंग का। क्या हुआ, हरे रंग का कोई प्रकाश यहां पर उत्पन्न हुआ और इन किरणों को, ये जो किरणें जा रही थी तो इन्हीं किरणों से, चूंकि ये कैथोड से निकली हुई थी इसलिए इनको उन्होंने नाम दे दिया कैथोड किरणें। अब दोस्तों कैथोड किरणें की जो गुण होते हैं ये सीधी रेखा में चलती हैं, कैसे क्या होते हैं इनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यानी अगले अध्याय नहीं, सॉरी दोस्तों, अगले जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे नोट बनाते रहिए, साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो कि बिल्कुल निःशुल्क है ज्वाइन करना। वहां से आप सारे PDF डाउनलोड करके अपना अच्छे से नोट बनाइए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।